जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों युवाओं को प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने लिया है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में बनाया जाता है? किस दिन को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में बनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 मार्च। समुद्री घास के संरक्षण के लिए इस दिन विश्व समुद्री घास दिवस मनाया है। एक मार्च को समुद्री घास के संरक्षण के लिए विश्व समुद्री घास दिवस बनाया है। ऑप्शन चलते हैं तीसरे की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना, अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की सहायता करने के लिए अदिति योजना की शुरुआत भारत सरकार ने की है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन चौथे की तरफ। हाल ही में खबरों में आई ई किसान उपज निधि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में खबरों में आई ई किसान उपज निधि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। भारत ने लक्ष्य रखा है 2047 तक कृषि 2047 तक कृषि को विकसित करने के लिए विकसित करना इसका लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में आ रही इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुखविंदर जी ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ₹1500 प्रति माह देने का लक्ष्य रखा है। 1500 रुपए प्रति माह देने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैष्णव पिचाई, ऑप्शन बी है यतिन भास्कर दुगल, ऑप्शन सी है कनिष्क शर्मा, ऑप्शन डी है आस्था शर्मा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है यतिन भास्कर दुगल। ये हरियाणा राज्य से आते हैं। ये हरियाणा राज्य से आते हैं और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक जो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड स्थान इसमें वैष्णव पिचाई जी ने प्राप्त किया और थर्ड स्थान इसमें कनिष्क शर्मा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया है? विचोम बात करें विचोम की तो ऑप्शन है इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी ने जो 27वां जिला है वो विचोम को घोषित किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखी गई शंकराचार्य पहाड़ी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हाल ही में समाचारों में देखी गई शंकराचार्य पहाड़ी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों अभी हाल ही में पीएम मोदी जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया। जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया और वहां पर शंकराचार्य हिल पर ये शिव मंदिर, शिव जी का मंदिर है, शिव की पूजा होती है इस पर। और इसका सेकंड पॉइंट है इसकी ऊंचाई, इस हिल की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1000 फीट है। ऐसा बताया जाता है कि शंकराचार्य हिल से अगर आप टॉप पॉइंट से देखते हैं तो आपको पूरे जम्मू का जो व्यू है वो बेहद ही सुंदर नजर आता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? हाल ही में किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है?
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में समुद्री तटों की रक्षा करने के लिए समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है। समुद्री तटों की निगरानी करने के लिए इस मिशन का आयोजन, इस मिशन का आयोजन किया गया है अंडमान निकोबार में। प्यारे दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन ए भूटान राइट आंसर है। आयात एवं निर्यात को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने भूटान के साथ समझौता किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समझौते से आयात निर्यात को सुलभ बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सिंह, ऑप्शन बी है अनुराग त्रिपाठी, ऑप्शन सी है नवीन नैनी, ऑप्शन डी है विजय सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है राहुल सिंह। राहुल सिंह को सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बन्नौरगढ़ जैविक उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वह किस राज्य में है? बन्नौरगढ़ जैविक उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वह किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। बात करें इसकी तो 2002 में इसे जैविक उद्यान घोषित किया गया। बात करें इसके एक और पॉइंट की, जंगली हाथियों का सबसे बड़ा बाढ़ युक्त यह अभ्यारण्य माना जाता है। जंगली हाथियों का सबसे बड़ा बाढ़ युक्त उद्यान, सबसे बड़ा
मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में जो भी आंसर है उनके जो मोस्ट इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो बेहद ही जरूरी आपको याद करने में आसानी हो, उन्हीं के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट उनके बारे में जानकारी है, एक एक दो दो पॉइंट में आपको मैं लिखवा रहा हूं। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर है। आपको बस एक बार इनको देखना है और हल्के से रिवाइंड करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनके कुछ ज्यादा नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन एक है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ऑप्शन बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन डी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव तस्करी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसको रोकने के लिए समय समय पर भारत सरकार नई नई पहल करती रहती है। इसी पहल में एक अगली कड़ी को जोड़ते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने, इसका आंसर है राइट, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने महिला आयोग के साथ महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए यह समझौता किया है। महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है जो पानी की उपलब्धता जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लगाएगा? दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। कौन सा राज्य ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है जो पानी की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लगाएगा? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल संकट की जो सबसे ज्यादा समस्याएं होती है वो हमारा एकमात्र राज्य राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर राजस्थान है। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, सूखा व बाढ़ के खतरों की जानकारी के लिए, सूखा एवं बाढ़ के खतरों की जानकारी के लिए इस प्रणाली का राजस्थान ने प्रयोग किया है। आइए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई वेचूर गाय, वेचूर गाय किस राज्य की मूल निवासी है? वेचूर गाय, दोस्तों वेचूर गाय एक ऐसी गाय है जो अपने विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। उसी को बचाने के लिए केरल सरकार ने बहुत हद तक प्रयास किए, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। इसी प्रयास में केरल गांव के, ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, केरल गांव के एक डॉक्टर और अन्य छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने इस विलुप्त होती प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया। और केरल में वेचूर गांव, वेचूर गांव है। और बात करें गाय की, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 130 केजी
वजन की बेहद ही सुंदर गाय होती है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 148वीं अंतरराज्यीय संसद संघ की बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है वियना ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, पैदा करने के लिए ये जो बैठक है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैसेट अध्ययन के अनुसार 2050 में भारत की अनुमानित प्रजनन दर क्या है? लैसेट अध्ययन है एक, लैसेट अध्ययन के अनुसार 2050 में भारत की अनुमानित प्रजनन दर क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की प्रजनन दर काफी समय से घटती हुई जा रही है, तो इसी के लिए एक अध्ययन किया गया है लैसेट अध्ययन द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.1, 1.29, ऑप्शन सी है 1.91, ऑप्शन डी है 2.5। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2.1, 2.1 राइट आंसर। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने G20 के दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है? EWG की बैठक की मेजबानी की है। तो प्यारे दोस्तों, इसके ऑप्शन है ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ब्राजील, ब्राजील राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके ऑप्शन है भारत, भूटान, फ्रांस या बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है भारत, भारत। बात करें उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तो भारत है, अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो अमेरिका, अमेरिका। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि निर्यात के, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है आपके सामने 6वां, 7वां या 8वां, या ऑप्शन डी 9वां। इसका राइट आंसर है दोस्तों 8वां, 8वां। बात करें 2022 में भारत के 55 बिलियन जो निर्यात था वह घटकर 2024 में 51 मिलियन बचा हुआ है। उसके बावजूद भी भारत ने 8वीं रैंक निर्यात के क्षेत्र में हासिल की है। विश्व में के निर्यात के क्षेत्र में 8वीं रैंक भारत ने हासिल की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में दी गई थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों इस जनजाति की बात करें, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिपुर, मणिपुर राइट आंसर है। ये जाति ईसाई धर्म को मानती है, ईसाई धर्म को मानते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका सेकंड पॉइंट है, ये जाति वनों में निवास करती है,
बात करें एक और पॉइंट की, ये जाति, ये जनजाति ये जनजाति झूम की खेती करती है, खेती करती है। बात करें एक और पॉइंट की, ये जनजाति असम, नागालैंड, व मिजोरम में भी पाई जाती है। में भी पाई जाती है। दोस्तों आपके सामने प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखी गई थोड़ा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन थे आपके सामने बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, हरियाणा। मैंने राइट आंसर जो आपको बताया है वो है मणिपुर। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। मणिपुर में ये जो थोड़ा जनजाति है, ये जाति ईसाई धर्म को मानते हैं, ये जाति वनों में निवास करती है, ये जनजाति झूम की खेती करती है, और ये जनजाति असम, नागालैंड, मिजोरम में भी पाई जाती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब के में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन एक है जन्निक पापी, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है मैथ्यू एडम। तो प्यारे दोस्तों नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में अपने जीवन में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। प्यारे दोस्तों जो दूसरे स्थान पर रहे कार्लोस अल्कराज दूसरे स्थान पर रहे। नोवाक जोकोविच प्यारे दोस्तों टेनिस खिलाड़ी हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश मंदिर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश मंदिर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में ये है। और भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का मंदिर है। वेंकटेश्वर जी का मंदिर है। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करता है? कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करता है? ऑप्शन ए है, बताने के लिए कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट भारत है राइट आंसर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया? उपस्थित पोर्टल बायोमेट्रिक, आपको डिजिटल साइन करके अपनी हाजिरी अटेंडेंस लगवानी होगी। यह एक अच्छी पहल झारखंड, बिहार, उड़ीसा, गुजरात किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए है सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, हेमंत सोरेन ने हेमंत सोरेन ने हेमंत सोरेन ने इसकी पहल की है। और ये जो है स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों द्वारा जो लापरवाही बरती जाती थी वो अब नहीं होगी, कि कोई समय से आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन सभी की उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से होगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो हाल ही में खबरों में किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ये नासा, इसरो, जेक्सा, सीएनएसए। ऑप्शन बी राइट आंसर इसरो। इसरो ने इसकी शुरुआत की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, ऐसी आगामी परीक्षाओं के लिए मैं राहुल शर्मा आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज निरंतर आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।